हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम बेस्ड क्लासेस। आज की इस नई वीडियो में स्टूडेंट्स आपका बहुत-बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने सीखा स्टूडेंट्स किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे ज्ञात करना है 5 सेकंड के अंदर। किसी भी संख्या का स्क्वायर आप कर सकते हैं अगर आप मेरे उस मेथड्स को फॉलो करते हैं और उस पे प्रैक्टिस करते हैं तो आप 4 से 5 सेकंड में किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। आज की इस वीडियो में सीखेंगे स्टूडेंट्स कि किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, वो भी 3 से 5 सेकंड के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स आपसे एक मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल एग्जाम बेस्ड क्लासेस को सब्सक्राइब करिए। इसकी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिएगा। तो स्टूडेंट्स आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स मैं चाहूँगा एक क्विक रिवीजन करा दूँ आपका कि किसी भी संख्या का वर्ग कैसे करते हैं। स्टूडेंट्स किसी भी संख्या का वर्ग करने के लिए हमने आपको 4 मेथड बताए। 4 मेथड हमने बताए, किसी भी संख्या का वर्ग करने के लिए हमने आपको 4 मेथड बताए। उसमें से पहला था a प्लस बी के होल स्क्वायर पे बेस्ड था, लेकिन उसको हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर के नियम के अनुसार नहीं किया। जैसे स्टूडेंट्स हमारा जो पहला मेथड है, वो है 51 का मान लीजिए हमें वर्ग करना है, 51 का वर्ग करना है। तो इसमें स्टूडेंट्स हमें क्या करना है कि इकाई के अंक का पहले वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग करेंगे, 1 आएगा। फिर उसके बाद 5 और 1 का गुणा करेंगे, 5 एकम 5 और इसका फिर 2 से गुणा करेंगे, यानी ये जो हमारा स्क्वायर दिया इसके साथ। तो 5 एकम 5 और 5 दूना के 10, ये हो जाएगा हमारा 0, हासिल हमारी हो जाएगी 1 और फिर 5 का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है और इस हासिल को जोड़ देना है। 5 पचे 25 और 1 26। स्टूडेंट्स 2601 ये हमारा आ गया 51 का वर्ग और ये हमारा था पहला मेथड। इस तरीके से हम किसी भी संख्या का वर्ग कर सकते हैं 4 से 5 सेकंड में। ये जो वर्क करने का तरीका है स्टूडेंट्स बेसिकली 1 से लेके 100 तक की संख्याओं के लिए बहुत बेहतर होता है। और स्टूडेंट्स हमारा दूसरा जो मेथड था कि जैसे 51 है, 51 का वर्क करना है, ये हमारा दूसरा मेथड था 51 का वर्क करना है। तो हमें क्या करना है कि 51 के आस-पास 10 का कोई मल्टीपल लेना है, 10 का मल्टीपल लेना है। जैसे 51 के आस-पास हम 10 का मल्टीपल ले रहे हैं 50, देखेंगे कि 51 से ये 50 कम है या ज़्यादा? तो हम देख रहे हैं कि ये क्या है, 1 कम है। अगर ये 1 कम है तो 51 से क्या स बड़ी संख्या हम ले लेंगे, वो हो जाएगी 52। अब हम क्या करते थे कि इस 51 और 52 का दोनों का मल्टीप्लाई कर देते थे। तो 51 और 52 50 गुणे 52 यानी स्टूडेंट्स कि अगर किसी संख्या का इकाई-कांक 0 हो, तो उसका किसी संख्या के साथ मल्टीप्लाई करना ईज़ी होता है। तो हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 दूना के 10 और 5 पाँचे 25, 1 26 और स्टूडेंट्स ये 0 यहाँ 0 बढ़ गया। चूँकि स्टूडेंट्स हमने देखा था कि इसमें 1 का अंतर इधर भी और 1 का अंतर इधर भी, तो इस 1 का इस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 एकम 1 और इसको इसमें जोड़ देंगे, हो जाएगा 26 0 1। तो स्टूडेंट्स ये हमारा दूसरा मेथड था। तीसरा जो मेथड था हमारा स्टूडेंट्स वो था मैट्रिक्स मेथड। जैसे हमें 51 का वर्क करना है। किसका वर्क करना है? 51 का। तो इसके लिए हम मैट्रिक्स बनाएँगे। तो 2 अंकों की ये संख्या है, तो हमें क्या करना है कि 2 कॉलम और 2 रो वाली मैट्रिक्स बनानी है। 2 कॉलम और 2 वाली रो वाली मैट्रिक्स बनानी है और इसका डायगोनल खींच देना है। इसका विकर्ण खींच देना है कुछ इस प्रकार से। उसके बाद हमें 51 यहाँ लिख लेना है और 51 यहाँ लिख लेना है। ओके स्टूडेंट्स, अब इस 5 का इस 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 पाँचे हमारा हो गया 25 और 25 को हम कैसे लिखेंगे? इस तरीके से लिखेंगे। 5 एकम 5 तो 0 5 हो जाएगा। 1 पाँचे 5 0 5 हो जाएगा। 1 एकम 1 तो 0 1 हो जाएगा। और अब इसे हमें क्या कर लेना है? जोड़ लेना है। अब जब भी इसे हम जोड़ते हैं तो इस रो को एक साथ जोड़ेंगे, इस पूरे रो को एक साथ जोड़ेंगे, इस वाले रो को एक साथ और इसको एक साथ जोड़ेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 1, 5 और 5 10, 0, 1, 5 और 1 हासिल 6 और ये हो जाएगा 2। देखते हैं तो 2601 हमारा आ गया 51 का वर्ग। ओके स्टूडेंट्स, और इसी में हमारा चौथा मेथड था 25 50 मेथड।
मेथड नंबर 4 हमने किया था 25, 50 मेथड। हम छोटी संख्याओं के लिए इसका यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। छोटी संख्याओं के लिए जो संख्याएँ 50 और 25 के बीच हो, उनका स्क्वायर करने के लिए हम करते हैं। तो जैसे हमें 51 का ही वर्क करना है, 51 का हमें वर्क करना है, तो हमें क्या करना है कि लिख देखना है कि ये 51 जो है, ये 25 से कितना ज़्यादा है। तो हम देख रहे हैं कि 25 से 51 26 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 26 ज़्यादा है और 50 से 51 देखते हैं तो क्या है? 1 कम है। ओके स्टूडेंट, तो इसका वर्क करने के लिए हमें क्या करना है कि कितना 25 से ज़्यादा है उसको लिख लेना है। 26 ज़्यादा है, हमने 26 लिख लिया और इस 1 जो 50 से कम है 1 इसका हमें क्या करना है? स्क्वायर कर देना है। इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन 1 सिंगल डिजिट आ रहा है और यहाँ हमें 2 डिजिट लेने हैं, 2 डिजिट लेनी है। तो हम क्या कर देंगे 0 और 1 ये हो जाएगा 26, 11 हमारा वर्क। स्टूडेंट्स, ये था क्विक रिविजन हमारी पिछली वीडियो जो हमने बनाई कि किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालें। तो स्टूडेंट्स आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं कि किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालें। तो स्टूडेंट्स आज हम सीखने वाले हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट वर्गमूल। किसी भी संख्या का वर्गमूल हमें कैसे निकालना है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हमें ये देखना है कि वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं। यानी कि वो संख्या का वर्गमूल हम निकालेंगे तो वो संख्या का वर्गमूल निकलेगा या फिर दशमलव में वर्गमूल निकलने लगेगा। तो स्टूडेंट्स आज हम सीखेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर का वर्गमूल निकालना। नॉन परफेक्ट स्क्वायर का वर्गमूल कैसे निकालते हैं उसके लिए हम आपसे अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट्स किसी भी नंबर को पहचानने के लिए कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, हमें उसके इकाई के अंक पे ध्यान देना है। अगर किसी भी संख्या के इकाई के अंक में स्टूडेंट्स 2 आता है, 3 आता है, 7 आता है, 8 आता है। क्या-क्या स्टूडेंट्स? 2, 3, 7 और 8 किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के इकाई के अंक में 2, 3, 7, 8 या फिर एक सिंगल डिजिट, एक सिंगल ज़ीरो एक सिंगल ज़ीरो कभी नहीं आया। कोई भी स्क्वायर आप देखेंगे स्टूडेंट्स उसके इकाई के अंक में ना तो 2 आ सकता है, ना 3 आ सकता है, ना 7 आ सकता है, ना 8 आ सकता है और ना ही एक सिंगल ज़ीरो आएगा। जब भी आएगा अगर ज़ीरो आएगा तो डबल आएगा और ये संख्याएँ नहीं आएँगी। तो पहला स्टेप हमारा ये है स्टूडेंट कि अगर कोई भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर हमें जानना है तो सबसे पहले वो देखना है कि वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो उसका वर्गमूल निकलेगा या नहीं निकलेगा। इस चीज़ पे हम ध्यान देंगे स्टूडेंट। तो हमें यही ध्यान देना है कि उसका इकाई का अंक इन चारों में से और एक सिंगल डिजिट ना हो। ओके स्टूडेंट्स? अगर बाकी और जो बचे जैसे आपका 1 बचा, 4 बचा, 5 बचा, 6 बचा, 9 बचा। ये अगर डिजिट किसी भी संख्या के इकाई के अंक में आते हैं तो उसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स? आइए आगे चलते हैं। वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें क्या करना है कि 1 से लेके कम से कम 10 तक की संख्याओं का हमें वर्ग पता होना चाहिए। 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का हमें वर्ग पता होना चाहिए कि उनका वर्ग क्या होता है। तो स्टूडेंट्स हमने इसके लिए चार्ट प्रिपेयर कर लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर हम करते हैं तो 1 आता है, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है, 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 आता है, 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 आता है, 6 का स्क्वायर करते हैं 36 आता है, 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49 आता है, 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 आता है, 9 का स्क्वायर करते हैं तो 81 आता है और जब हम 10 का स्क्वायर कर डबल ज़ीरो के साथ 100 मिलता है। स्टूडेंट्स हमें इनके इकाई के अंक पे भी ध्यान देना है कि अगर 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है और उसके इकाई का अंक क्या है? 1 है। 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, उसके इकाई का अंक 4 है। 3 का स्क्वायर करते हैं 9 आता है, उसके इकाई का अंक 9 है। 4 का स्क्वायर करते हैं 16 आता है, उसके इकाई का अंक 6। 5 का स्क्वायर करते हैं 25 आता है, उसके इकाई का अंक 5 और 6 का स्क्वायर करते हैं 36 आता है और उसके इकाई का अंक 6। यहाँ देखेंगे स्टूडेंट्स ये क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। 7 का स्क्वायर करते हैं 49 आता है, इकाई का अंक 9
8 का स्क्वायर करते हैं 64 आता है, इकाई का अंक 4, 9 का स्क्वायर करते हैं 81, इकाई का अंक 1। यानी कि अगर हमें किसी भी संख्या के इकाई के अंक में 1 दिखे स्टूडेंट्स, 1 दिखे, तो हम ये बता सकते हैं कि इसका जो वर्गमूल निकलेगा, उस संख्या के इकाई के अंक में या तो 1 हो सकता है या तो 9 हो सकता है। अगर किसी भी संख्या के इकाई के अंक में हमें 4 दिखे, तो हम ये बता सकते हैं कि उस संख्या का जब हम वर्गमूल निकालेंगे, तो उसका इकाई का अंक या तो 2 हो सकता है या तो 8 हो सकता है। अगर किसी संख्या के इकाई के अंक में 9 आता है, तो हम ये बता सकते हैं कि उसका जब वर्गमूल हम निकालेंगे, तो उस संख्या का इकाई का अंक या तो 3 आएगा या तो 7 आएगा। अगर किसी संख्या के इकाई के अंक में हमें 6 देखने को मिल रहा है और उसका वर्गमूल जब हम निकालेंगे, तो हमें या तो उसका उसका वर्गमूल निकालेंगे तो उस संख्या का इकाई का अंक या तो 4 आएगा और या तो 6 आएगा। अगर किसी संख्या के इकाई के अंक में 5 आता है, तो डेफ़िनेटली उस संख्या के वर्गमूल में इकाई के अंक में 5 ही आएगा। ओके स्टूडेंट्स? तो हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है कि किसी संख्या का हम वर्गमूल निकालने जा रहे हैं, तो उस ध्यान देंगे कि उसका इकाई का अंक अगर 1 है, तो जो वर्गमूल निकलेगा और जो संख्या हमें प्राप्त होगी, उसका इकाई का अंक इन्हीं दोनों में से एक होगा, 1 या फिर 9। इसका हम यूज़ अपने वर्गमूल निकालने वाली विधि में करेंगे। तो स्टूडेंट्स आइए सीखते हैं कि किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट्स हमने ले लिया एक छोटा-सा नंबर ले लिया 144। 10 तक की संख्याओं का वर्गमूल स्टूडेंट्स आपको याद ही कर लेना है। याद कर लेंगे तो आपको वर्गमूल निकालने में आसानी होगी। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि 144 को 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। इसके इकाई और दहाई के अंक को छोड़कर और जितने भी अंक हैं, उनको 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से डिवाइड कर लेते हैं। हम देख रहे हैं कि इसके इकाई का अंक 4 है। किसी भी संख्या का इकाई का अंक 4 है, तो उसका जो वर्गमूल निकलेगा, उसका इकाई का अंक क्या हो सकता है? या तो 2 हो सकता है, या तो 8 हो सकता है। यानी कि इसका जो वर्गमूल निकलेगा स्टूडेंट्स, उसका इकाई का अंक या तो 2 होगा, या तो क्या होगा? 8 होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है कि जो दूसरा हिस्सा है 1, इसे हम देखते हैं कि ये किन 2 संख्याओं के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो स्टूडेंट्स 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 और 2 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो आ जाता है 4 यानी कि 1 से बड़ी संख्या है। तो हम यहाँ कंसीडर करेंगे लेंगे 1 को लेंगे। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाए 1। इससे हम डिफाइन करेंगे कि या तो ये 18 का वर्ग है या तो ये 12 का वर्ग है। लेकिन हमें अभी भी क्या है, पूरी तरीके से नहीं पता है कि 144 किसका वर्ग है। इसके लिए स्टूडेंट्स इन 2 संख्याओं के बीच की एक संख्या लेंगे जिसका इकाई का अंक 5 हो। तो इन दोनों के बीच की संख्या मिलेगी आपको 15 जिसका इकाई का अंक 5 है और 15 का स्क्वायर निकालना कितना आसान है स्टूडेंट्स। 15 का स्क्वायर आपको करना है तो आप 5 का स्क्वायर कर दीजिए, 25 लिख दीजिए और इस 1 का इससे एक बड़ी संख्या से गुणा कर दीजिए। 1 का गुणा करेंगे इससे बड़ी संख्या 2 से तो हो जाएगा 225 यानी कि 225 इसका वर्ग हो गया। अब हम इसको और जो हमारी संख्या दी गई है उसका कंपैरिजन करेंगे कि छोटा है कि बड़ा है। तो देख रहे हैं कि 225 से 144 छोटा है। छोटा मिल रहा है तो इससे हमें कन्फर्म पता हो जाता है कि यहाँ भी छोटी वैल्यू ही होगी। इसका वर्गमूल छोटी वैल्यू ही होगी। यानी कि 144 का वर्गमूल क्या होगा? 12 होगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। आइए इससे एक बड़ा नंबर लेते हैं और उसका वर्गमूल निकाल के आपको समझाते हैं। स्टूडेंट्स हमने ले लिया 729, 729 ले लिया। अब इस 729 को हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 2 हिस्सों में, 729। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह हमने इसको क्या कर लिया? 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। अब हम देखते हैं कि 9 किसी संख्या के इकाई के अंक में अगर 9 आता है स्टूडेंट्स तो उसका जो वर्गमूल निकलेगा उसका इकाई का अंक या तो 3 होगा या तो 7 होगा।
तो ये कन्फर्म हो गया कि इसका इकाई का अंक या तो 3 होगा या तो 7 होगा। अगला स्टेप स्टूडेंट्स क्या है कि 7 को देखेंगे दूसरे हिस्से वाले को। 7 को देखेंगे कि ये किन 2 संख्याओं के वर्ग के बीच में आ रहा है। तो स्टूडेंट्स 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है और 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। इसी के बीच में हमारा 7 है। तो यहाँ पे हम छोटी वैल्यू को लेंगे यानी 2 लेंगे, यानी कि ये या तो 23 का वर्ग होगा या तो 27 का वर्ग होगा। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमें कंफर्म नहीं पता है कि ये किसका वर्ग है, तो हम क्या करेंगे कि 27 और 23 के बीच में एक ऐसी संख्या लेंगे जिसका इकाई का अंक 5 हो। तो 25 का इकाई का अंक 5 है और ये इन दोनों के क्या है? बीच में है। अब इसके स्क्वायर से कंपैरिजन करेंगे 729 का, तो 25 का स्क्वायर करेंगे, 25 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और 2 से बड़ी एक संख्या 3, 2 तिहाई 6, 625। अब हम कंपैरिजन करेंगे 729 और 625 का। देखते हैं तो 729 625 से ज़्यादा है, यानी कि इन 2 वैल्यूओं में हमें बड़ी वैल्यू का क्या करना है? कंसीडर करना है। यानी कि 729 जो है किसका वर्ग 729 किसका वर्ग है? 27 का वर्ग है। यानी 729 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो हमारा क्या आएगा? 27 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये रही 3 अंकों की संख्या जिनका हमें क्या करना है? वर्गमूल निकालना है और हमने आपको वर्गमूल निकाल के बताया। अगर इस तरीके को, इस मेथड को अगर आप अपनी प्रैक्टिस में लाएँगे तो 110% स्टूडेंट 3 से 5 सेकंड में आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। इस मेथड पे आपको क्या करनी होगी? प्रैक्टिस करनी होगी और कम से कम आप 1 से लेके 10 तक के वर्ग को याद रखेंगे, उनका यूनिट डिजिट याद रखेंगे। ये आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि ये तो आपको याद ही होना चाहिए। ये याद रहेगा तभी आप इस मेथड को अप्लाई कर पाएँगे और ईज़िली आप किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट प्राप्त कर पाएँगे। तो स्टूडेंट्स, आइए अब हम लेते हैं 4 अंकों की संख्या और देखते हैं कि उसका वर्गमूल हम कैसे निकाल सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम लेते हैं 4 अंकों की कोई संख्या और उसका देखते हैं कि उसका वर्गमूल हमें कैसे निकालना है। तो जैसा कि स्टूडेंट्स मैं एक नंबर ले ले रहा हूँ 1521। ये 4 अंकों की एक संख्या है और इसको भी हम उसी तरीके से क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 2 भागों में डिवाइड करेंगे। ये हो गया 15 और ये हो गया 21। ओके स्टूडेंट, तो इसके इकाई के अंक को अब हम देखेंगे कि इसका जो इकाई का अंक है वो क्या है। इकाई का अंक 1 आ रहा है स्टूडेंट। किसी संख्या के किसी संख्या के इकाई के अंक में अगर यदि 1 आ रहा है, तो उसका वर्गमूल हम निकालने जाएँगे, तो हमें कौन-कौन सी संख्या इकाई के अंक में मिलेंगी? तो हमें 1 मिल सकता है और 9 मिल सकता है। ओके स्टूडेंट्स, हमें 1 मिल सकता है और 9 मिल सकता है। अब आते हैं हम दूसरे हिस्से पे, तो दूसरा हमारा हिस्सा क्या है? 15 है। तो अब हम देखेंगे कि जो 15 है, वो किन 2 संख्याओं के वर्ग के बीच में आता है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम 4 का वर्ग करते हैं, हम 4 का वर्ग करते हैं तो हमें मिलता है 16 और जब हम 3 का वर्ग करते हैं तो हमें मिलता है 9। यानी कि 15 जो है हमारा 3 और 4 के वर्ग के बीच में आएगा। तो इसमें से हम छोटी संख्या को क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा हमारा 3 और यहाँ हो जाएगा 3। अब हमें ये पता चल गया कि जो 15-21 है, वो या तो 31 का स्क्वायर होगा या तो 39 का स्क्वायर होगा। लेकिन अभी हमें कन्फर्म नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि 35 का स्क्वायर लेंगे। 35 का स्क्वायर लेंगे। क्यों? क्योंकि 39 और 31 के बीच में है 35। 35 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? 5 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 25, 3 से एक बड़ी संख्या 4 होगी और 3 और 4 का गुणा करेंगे 12, तो 12 25 आ जाएगा 35 का स्क्वायर। अब 12, 25 और 15, 21 का क्या करेंगे? कंपैरिज़न करेंगे। देखेंगे कि 15, 21, 12, 25 से क्या है? बड़ा है। तो यहाँ भी 31 और 39 में जो वैल्यू कंसीडर करेंगे, वो बड़ी वैल्यू कंसीडर करेंगे। यानी कि 15, 21 किसका वर्ग? 39 का वर्ग है। यानी कि 15-21 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 39। स्टूडेंट्स, ये 4 अंकों की संख्या है। यदि अगर हम चाहें तो इससे एक बड़ी संख्या को लेकर भी हल कर सकते हैं। जैसे कि हमने ले लिया एक संख्या 34
81, 34 81 ले लिया। सेम वही प्रोसेस हमें इसमें भी फॉलो करना है। हमने इसे क्या कर दिया, 2 भागों में डिवाइड कर दिया, 34 और 81, और इसके इकाई को हमने देखा कि इसका इकाई का अंक 1 है। इकाई का अंक अगर किसी संख्या का 1 है और उसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 संख्याएँ प्राप्त हो सकती हैं, संभावनाएँ हो सकती है किसकी? या तो 1 या तो 9। अब हम देखेंगे ये 34, 34 किन 2 संख्याओं के वर्ग के बीच में आता है? तो हम करेंगे 5 का स्क्वायर तो आएगा हमारा 25, और जब हम 6 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा आएगा 36। तो 5 और 6 के स्क्वायर के बीच में क्या पड़ेगा? 34 पड़ेगा। तो यहाँ हम छोटी वैल्यू कंसीडर करेंगे, यानी 5 को लेंगे तो ये हो जाएगा 51 और ये हो जाएगा 59। इन्हीं दोनों संख्याओं का किसी का वर्ग हो सकता है 34 81। इसको प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा कि इनके बीच जो एक इकाई का अंक हो 5 वैसी संख्या लेंगे। तो 51 और 59 के बीच क्या आता है? 55 आता है, जिसका इकाई का अंक 5 होता है। तो 55 का स्क्वायर करेंगे। 55 का स्क्वायर करना काफ़ी आसान है। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और इस 5 से बड़ी एक संख्या 6 उसका गुणा कर देंगे। 5 और 6 30, ये हो जाएगा 30 25। अब इस 30 25 से 34 81 कंपैरिजन करेंगे। 30 25 से 34 81 क्या है? बड़ा है, यानी कि यहाँ भी हम बड़ी वैल्यू कंसीडर करेंगे, यानी कि 34 81 किसका वर्ग है? 59 का वर्ग। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा हमारी आज की ये ट्रिक, जिसमें हमने सीखा कि किसी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालना है। स्टूडेंट्स, आप चाहें तो इससे बड़ी संख्या ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको 10 से ज़्यादा के स्क्वायर जो होते हैं, 30 तक के स्क्वायर आपको याद करने होंगे। जैसे कि हम एक बड़ी संख्या ले रहे हैं, इससे एक बड़ी संख्या हम ले रहे हैं जो 5 अंकों की है। हमने ले लिया 10 816 ले लिया। यहाँ भी हमें सेम वही चीज़ फ़ॉलो करनी है स्टूडेंट। हमें इसे 2 भागों में डिवाइड करना है। कैसे? लास्ट के 2 डिजिट को छोड़ के 2 भाग करने हैं। हमने कर दिया 108 एक भाग में, और 16 को कर दिया हमने एक भाग में। हमने यहाँ देखा कि लास्ट का डिजिट क्या है? 6 आ रहा है। लास्ट का डिजिट 6 आ रहा है। तो किसी संख्या के लास्ट का डिजिट अगर 6 है, तो उसका जो वर्गमूल निकालेंगे तो 2 संभावनाएँ बन सकती हैं, या तो 4 या तो 6। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ हो गया। अब दूसरा हिस्सा क्या है? 108 है। अब देखेंगे कि किन 2 संख्याओं के वर्ग के बीच में आता है। तो 10 का स्क्वायर करते हैं स्टूडेंट्स तो हमारा आता है 100, और 11 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा आता है 121। तो इन्हीं दोनों संख्याओं के बीच में है, तो यहाँ भी हम छोटी वैल्यू कंसीडर करेंगे, हो जाएगा 104 और 106। इन्हीं दोनों किसी संख्या का ये क्या है? वर्ग है 10 816। अब इसको प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसके बीच एक ऐसी संख्या लेनी होगी जिसका इकाई का अंक 5 हो। तो इनके बीच एक ऐसी संख्या है 105 जिसके इकाई का अंक 5 है, इसका हम कर देंगे वर्ग। इसका वर्ग करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, और इस 10 से बड़ी एक संख्या 11, और 10 और 11 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 11 25। 11 25 को देखेंगे स्टूडेंट्स कि 11 25 तो 10 816 से क्या है? बड़ा है। तो यहाँ हम क्या करेंगे? छोटी वैल्यू को कंसीडर करेंगे, यानी कि 104, यानी कि 10 816 का वर्गमूल हो जाएगा 104। ओके स्टूडेंट्स, 10 816 का वर्गमूल हो जाएगा 104। तो आज स्टूडेंट्स हमने सीखा कि किसी संख्या का स्क्वायर रूट 3 से 5 सेकंड में कैसे निकालें। मैं ये 100% गारंटी देता हूँ स्टूडेंट्स कि आप अगर इस ट्रिक को, इस मेथड को अगर आप अप्लाई करेंगे, इस पे प्रैक्टिस करेंगे, तो आप भी 3 से 5 सेकंडों में क्या कर सकते हैं? किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।